तैयार नाग बधुएं सब भगवान भोलेनाथ की बारात में शोभा बनाने के लिए कर रही थी। भगवान से शिवा का पाणिग्रहण देखने के लिए बड़ी उत्सुक थी, मन में इच्छा थी। देवता तो प्रसन्न थे कि मेरे उद्देश्य से भगवान शिव पार्वती के साथ विवाह करेंगे और दाता का पद होगा, इसलिए वह मनीमत और उत्साहित और प्रसन्न हो रहे थे। ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान शिव ने नारद की को हिमाचल के घर पर वहाँ जाकर के विलक्षण सजावट देखकर दंग रह गए। नारद जी ने अपने आगमन की सूचना देने के लिए भगवान भोलेनाथ की आज्ञा से वहाँ पर पहुँचे हिमाचल के पास और बताया कि बारातीगण जो है सब आ चुके हैं, बारात है। नारद जी जब वहाँ की रचना देखते हैं, मंडल की शोभा देखते हैं, सजावट को देखते हैं तो दंग रह जाते हैं, आकर्षित रह जाते हैं। क्योंकि देवताओं की जो शिल्पी थी विश्वकर्मा, वो मंडल की तैयारी वही किए हुए थे। चारों तरफ जो है बड़े बड़े ऋषियों मुनियों की मूर्ति ऐसी बनाई गई थी कि जो सजीव दिखाई देती थी, उनकी पलकें गिर रही थी, उठ रही थी। ऐसी विचित्र रचना विश्वकर्मा देव ने की। इसके बाद हिमाचल ने देवर्षि को बारात बुलाने के लिए भेजा। साथ ही बारात की अगवानी में अपने पुत्र नैना को और अन्य पर्वतों को भी भेजा। महादेव को सामने देख करके हिमालय ने उन्हें प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने कहा, विद्या के होने वाले पति को मैं देखना चाहता हूँ। शिव का कैसा रूप है, कैसे शोभा को प्राप्त है, इसके लिए मेरी बेटी ने कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद उस समय भगवान नैना के भीतर के अहंकार को जान करके श्री विष्णु और उससे लीला करते हुए बोले, क्योंकि उन्होंने जो अद्भुत रूप बनाया था, दिगंबर में धारण किए हुए थे, घोड़े बैल पर बैठे हुए थे, भस्मान भूषित थे और अमंगल वेश धारण किए हुए थे। शिव ने कहा, नारद आप दोनों मेरी आज्ञा से देवताओं के सहित अलग अलग होकर के देवान के द्वार पर चले। हम पीछे से आए, सबसे पहले आप लोग चले। ये सुनकर के भगवान विष्णु ने सब देवताओं को बुला करके भगवान भोलेनाथ की आज्ञा के अनुसार ही सारे पराजों को उसी क्रम बद्ध से पंक्तिबद्ध करके करने के लिए कहा। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद, मैना अपने मकान के ऊपरी भवन पर चढ़ करके बारातियों की शोभा को, बारातियों की सुंदरता को देख रही थी। उस समय भगवान विश्वेश्वर ने अपने को ऐसी वेशभूषा में दिखाया जिससे महिला के मन में ठेस हो गई। बड़ा ही भयंकर रूप था, लंबी लंबी आंखें, 5 सिर 5 मुंह, हर मुख में के बाद के 3 आंखें, 15 नेत्र वाले, हाथी के खाद उड़े हुए, बाघांबर पहने हुए, इस प्रकार से विराजित हुए भगवान शिव। जैसे ही मैना ने देखा, उनकी मन में ठेस हो गई। सबसे पहले बारात के जलूस में विविध वाहनों पर, कई प्रकार के वाहनों पर पताके फहराते हुए पशु, गंधर्व, विद्याधर, मनग्रीव आदि अपने अपने वाहन पर, अपने अपने रंग पर विराजमान होकर के जा रहे थे। मैना पूछती थी, मेरे बेटी के जो वरण किए हुए हैं, पति होने वाले पति यही हैं, भगवान भोलेनाथ जी हैं। नारद जी कहते थे, ये तो शिव के सेवक हैं, उनके दास हैं, उनकी शोभा को आप वर्णन नहीं कर सकते, वो तो और ही है, बहुत अधिक सुंदरता है उनके रूप। इसी बीच में भगवान विष्णु सामने आ गए। मैना ने कहा, क्या यही हमारी गौरा के होने वाले पति हैं? तब बड़ी प्रसन्नता के साथ नारद ने कहा, ये तो उनके दास है, ये तो कुछ भी नहीं है, इनकी सुंदरता तो बहुत ही कम है, इनसे 1000 गुना सुंदर जो है आपके पार्वती जी के पति हैं, इसमें संशय नहीं।
ब्रह्मा जी कहते हैं नारद को तो लीला करने वाले निकले, बोले देवी ये शिव के पति नहीं है, ये भगवान विष्णु हैं, लक्ष्मी के पति हैं, पार्वती जी के पति जो शिव है, इनसे भी बढ़कर आपको समझना चाहिए। इतने में भगवान शिव आए, साक्षात रूप में घोड़े बैल पर सवार, हाथ उठवाने, प्रत्येक में नेत्र कार्य उन्होंने भी रूप लगाए थे, उनके लिए हाथ में कपाल आरती हुए थे, बाबापर पहने हुए थे, हाथी का काल होने हुए थे। तब नारद ने कहा ये कि भगवान से ऐसे स्वरूप को देख करके महिला हो गई और मूर्छित होकर के किसी को गिर पड़ी। जब होश में आई तो नाना प्रकार से विलाप करने लगी। महिला बोली नारद, उन्हें पहले तो तुमने कहा था कि शिव जो है उनके अंदर अपूर्व सुंदरता है, बड़े ही तपस्वी हैं, सब कुछ करने में समर्थ हैं, सर्वज्ञ हैं, सृष्टि पालन संहार सब कुछ कर सकते हैं। अब उनका रूप देख करके मेरे मन में जो है पार्वती जी ने जो तपस्या की मुझे व्यर्थ लग रही है, आपका उद्देश्य जो है निरर्थक दिखाई दे रहा है। और कहाँ गए वो ऋषि मुनि, सप्त ऋषि जो मुझे समझाने के लिए आए थे, इन्होंने प्रेरणा दी थी कि भगवान शिव उपयुक्त वर है पार्वती के लिए, तुम बिना विचार किए ही अपनी कन्या जो है भगवान भोलेनाथ को समर्पित कर दो। बड़े धूप है, अगर वो ऋषि मेरे सामने आ जाए तो उनकी डाली मुझे मैं यूँ छूँ। और वशिष्ठ की पत्नी जो है मुझे समझाने आई मेरे अंदर अंतःपुर में, वो बड़ी धूर्ता, उसने भी मुझे प्रेरणा दी थी कि भगवान भोलेनाथ सबसे अच्छे वर है। मेरा सब कुछ टूट गया, आज मैं बर्बाद हो गई। वो समस्त देवता कौन उनके निकट आए। तब ऐसी दशा को देख करके, महिला को मूर्छित अवस्था में देख करके, विकल अवस्था में देख करके, इतने भी देवता के भारी बारी से समझाने के लिए महिला के पास आए। और ब्रह्मा जी कहते हैं नारद, मुझे देखकर तुम स्वयं महिला से बोले, तुम्हें पता नहीं है भगवान शिव का बड़ा ही सुंदर रूप है, उन्होंने गीता से ऐसा रूप धारण किया है, चिंता न करो, आपके पार्वती के लिए ये वर उपयुक्त है, समर्थशाली। नारद इसी समय भगवान कृष्ण से प्रेरित को सीख गई, भगवान शिव को अनुकूल बनाने के लिए उनके निकट पहुँच गए। कृष्ण भगवान ने कहा, भोलेनाथ आप बना बनाया जो खेल है बिगाड़ने वाले कर्म में भंग पड़ जाएगा, आप ऐसा रूप क्यों बनाए हुए, आप तो सर्वांग सुंदर हैं। संसार उस स्वरूप को धारण करिए, नहीं तो यहाँ पर बड़ा ही विप्लव हो जाएगा। तब कृष्ण भगवान की प्रेरणा से भगवान भोलेनाथ ने सुंदर रूप बनाया। उसके बाद सब ऋषि हिमालय के धाम में घर में प्रवेश करते हैं, हिमालय की पत्नी को समझाते बुझाते हैं। ऐसे सुंदर रूप को देख करके भगवान भोलेनाथ की महिला प्रसन्न हो गई और सोने की थाली ले करके सजा करके द्वार पूजा आरती के लिए तैयार होकर आई। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद, इसके बाद महिला ने भगवान भोलेनाथ की आरती कर सभी देवताओं का वेद मंत्रों के द्वारा शिव और शिवा का उपस्थान कराया गया, मंत्र के द्वारा काम कराया गया। इसके बाद कर्क मुनि जो थे विवाह के जो कराने वाले थे, कन्यादान का समय जान करके हिमाचल से शीघ्र ही कहा इस शंकर को आमंत्रित करो, बारात लेकर के आए, विवाह का समय हो चुका है। उसके बाद समस्त देवता बाराती का वहाँ पर पधारे आए और विवाह कार्य प्रारंभ हुआ। वर का पूजन करके मांगलिक कार्य शुरू हुआ। तब देवता की वर का बोध क्या, कर्क मुनि ने पूछा, या बोध क्या? बोले रात दोनों, आपके पिता का क्या नाम, आपकी माता का क्या नाम, आपकी आयु कितनी? इन सब बातों से पूछने लगे।
तो सामने नारद महाराज रह गए। नारद भगवान ने कहा आप क्यों पूछते ऐसा, इनका गोत्र क्या? ये तो आदिदेव है, इनके माता पिता का नहीं, ये स्वयं जो है इनके गुरु का कोई नाम नहीं, ये स्वयं है। स्वयं इसीलिए इनको शंभु कहते हैं। पर्वतराज मूर्खता के वशीभूत होकर के कुछ भी नहीं जानते। इसके बाद हिमाचल में कन्यादान करते समय बोले, जो पढ़ा जाता है संकल्प पढ़े, हिमान कन्या प्रतिमा प्रदान परमेश्वर भार्यात्म पत्नी सकलेश्वर। हे नाथ, ये कन्या मैं तुम्हें पत्नी के रूप में, भार्या के रूप में प्रदान करता हूँ, आपकी वंशवृद्धि के लिए, आपको सुख समृद्धि देने के लिए, आपके अनुसार चलने के लिए ये मैं आपको दे रहा हूँ, आप इसे स्वीकार करें। इस प्रकार संकल्प के साथ भगवान पुत्री का विवाह भगवान शिव के साथ संपन्न कराए। इसके बाद ब्रह्मा जी कहते हैं इत्यादियों को पा करके भगवान भोलेनाथ ने ब्राह्मणों द्वारा अपनी स्थापना कराई। यज्ञ कुंड में अपनी स्थापना हुई। पार्वती को आगे बिठा करके वहाँ ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद के मंत्रों के द्वारा वहाँ पर आहुतियाँ देने जाने लगी। काली के भाई मैनाक जो थे लाजा बुद्धि करने के लिए आए, जो लाजा उनके हाथ में देते थे। इस प्रकार से अग्नि के चारों तरफ परिक्रमा होने लगी। उस समय से पार्वती की पूरी को देखने आई 16 विद्याएं आई। उनके नाम सरस्वती, लक्ष्मी, सावित्री, गंगा, आदिति, सती, लोपामुद्रा, अरुंधति, अहिल्या, स्वाहा, सतरूपा, संज्ञा रही। इतनी जो 16 दिव्य कन्याएं हैं उनके बाद देखने के लिए भोलेनाथ का वहाँ पर आए थे। इसी समय अनुकूल अवसर जानकर भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न देख करके कामदेव की पत्नी रति जो छिपी हुई थी उनकी आ गई सामने और गर्भवत होकर के प्रार्थना करने लगी थी, भोलेनाथ अब वो समय आ गया, आप मेरे पति कामदेव को जीवित करिए, क्योंकि वे शरीरधारी नहीं है, मन में सबके वास करते हैं और बिना शरीर के ही अनंत रूप में वे सदा संसार में विद्यमान है। और अगर आप पार्वती के साथ विवाह किए हुए हैं तो जब तक कामदेव की मृत्यु नहीं होगा तब तक आपको सुख की अनुभूति नहीं होगी, आप मेरे चादर में पूर्ण रूप से नहीं समर्थमान हो पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। ये बड़े सौभाग्य की बात है। अब आप मेरे प्रति कामदेव को जीवित करिए और बताइए कि मेरे प्राणनाथ सर्वथा स्वार्थ नहीं, वे अपने स्वार्थ से नहीं गए हुए थे, देवताओं की प्रेरणा से, इंद्र की इच्छा से, देवताओं के रक्षार्थ में कामदेव गया हुआ था। भोलेनाथ पर तपस्या से उपरत हो जाएंगे और उसके बाद जब उनकी तपस्या ध्यान छूट जाएगा तो उसके बाद पार्वती की तरफ देखेंगे और पार्वती के प्रति प्रेम और श्रद्धा उत्पन्न होगी। तब वो गृह शासन में प्रवेश करने के लिए पार्वती से संबंध स्थापित करेंगे, विवाह करेंगे, तब जाकर के उनके गिरी से तारकासुर का वध होगा। तारक कुमार जो है तारक को मारेंगे। इस प्रकार से आप मेरे पति को जीवित करिए। इस प्रकार पति की प्रार्थना को सुन करके भगवान भोलेनाथ ने कहा कि जो कामदेव की राख भस्म जो हो गए थे वो राख हमारे पास आने मुझे दिखाई। तब गांठ में बांध करके जो सती ने जो रति ने संजोया हुआ था उसको खोल करके भोलेनाथ के सामने रख दिया। भोलेनाथ ने अपने मंत्र के प्रभाव से कामदेव को जीवित किया। कामदेव पुनः उसी स्वरूप में जैसे पहले था वैसे ही वहाँ पर प्रकट हो गया। इस प्रकार और भगवान शिव के सामने प्रसन्नता पूर्वक उसी के आंसू उनकी आंखों से निकलने लगी। भगवान शिव ने कृपा करके मठ करने की तैयारी की, वैसे ही कामदेव अपने स्वरूप के साथ प्रकट हुआ। तो इस प्रकार से
भगवान भोलेनाथ का विवाह संपन्न हुआ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि इसके बाद भाग्यवानों में श्रेष्ठ चतुर्गिरिराज भगवान ने बारातियों को भोजन कराने के लिए अपने आंगन को सुंदर ढंग से सजाया था। हर प्रकार के व्यंजन बनवाए गए थे। जब सब लोग आ गए तब उनको बड़े आदर सत्कार के साथ उत्तम प्रकार के भोजन कराए गए। भोजन के बाद हाथ मुंह धो करके खुल्ला आदि करके पूरा सब देवता विश्राम के लिए अपनी अपनी डेरे में गए। उनके लिए विश्वकर्मा ने अलग अलग स्थान बनाए थे। विष्णु का है, ब्रह्मा का है, ऋषियों का है, मुनियों का है, अलग अलग भवन बनवाए गए थे जिसमें वे लोग विश्राम के लिए गए। उन्हें महान उत्सव से कर्पूर सुंदर वास भवन में ठहराया गया। मैनाथ के लिए वे मनोहर रत्न सिंहासन पर बैठा करके भगवान भोलेनाथ को वास मंदिर का निरीक्षण किया। वो भवन प्रज्वलित किए सैकड़ों में प्रदीपों के कारण अद्भुत प्रभाव से प्रकाशित हो रहा है। उस वास दिए में एक रात्रि जो है भगवान भोलेनाथ पार्वती जी के साथ उसमें ठहरे। उसके बाद दूसरे दिन जन्माष्टमी में खिलाए। इसके बाद चतुर्थी कर्म होता है। विवाह का जो उपसंहार होता है चतुर्थी कर्म होता है। सभी देवताओं को विदा किया जाता है और खुशियाँ मनाई जाती हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं इसके बाद विष्णुवाद सभी देवता ऋषि कैलाश में उठने का विचार करने लगे। हिमालय ने जन्माष्टमी में आकर सबको भोजन के लिए निमंत्रित किया। इसके बाद देवेश्वर सिंह को आमंत्रित करके हिमाचल लेकर हो गए। नाना प्रकार की डिमांड से व्यंजन बनवाए गए थे। भोजन के लिए परिवार से भगवान शिव को यथोचित रीत से खिलाया गया। सुंदर दान दिए गए। ब्राह्मणों के वस्त्र आभूषण दिए गए। 5वें दिन सब देवताओं ने बड़े हर्ष और प्रेम के साथ शैलराज भगवान को सूचित किया कि अब हम लोग यहाँ से जाना चाहते हैं, हमारी विदाई होनी चाहिए, आप आज्ञा प्रदान करें। उनकी बात सुनकर के विराट माता देवगण अभी को माता स्वागत नहीं कर पाए। अभी कुछ दिन और आप ठहरिए, मुझ पर कृपा करें। इस प्रकार के करके उन्होंने बड़े प्रेम के साथ देवताओं को, भगवान शिव को, विष्णु को, ब्रह्मा को, अन्य लोगों के साथ बहुत दिनों तक ठहराया और हर प्रकार से स्वागत और करने लगे। देवताओं के वहाँ रहते हुए जब बहुत दिन बीत गए तब उन सबने गिरिराज के पास सप्तऋषियों को भेजा। सप्तऋषियों ने हिमाल और मैना से समृद्धि पार करके ये पार्वती जी की विदाई कर देना चाहिए। ऐसा सोच करके कहते हैं कि मैना ने कहा कृपा देते भोलेनाथ, कृपा करके मेरी शिवा का लालन पालन कीजिएगा। अबोध बालिका है, इसको आप सिखाइएगा, शिक्षा दीजिएगा। आप आशुतोष हैं, पार्वती के सहस्त्रों अपराधों को भी क्षमा कीजिएगा। मेरी बच्ची जन्म जन्म में आपके चरणारविंदों सेवा करती रहेगी। उसे सोते और जागते समय भी अपने स्वामी महादेव की सेवा दूसरी किसी वस्तु की सुध नहीं रही। मृत्युंजय आपके प्रति भक्ति भाव प्रकार ब्रह्मा जी कहते नारद ऐसा कह करके मेनका ने अपनी बेटी शिवा को सौंपी और उन दोनों के सामने ही मूर्छित हो गई। तब महादेव जी ने मेनका को समझा करके सचेत किया, आश्वासन दिया और उनसे विदा लेकर के देवताओं के साथ महान उत्सव पूर्वक यात्रा की। वह सब देवता अपने स्वामी शिव तथा सेवकों के साथ कैलाश पर्वत की ओर चल दिए। हरिवंशी का चिंतन कर रहे थे। हिमाचल पुरी की पहाड़ी के नीचे में आकर सब देवता प्रकाश के साथ जैसे और शिवा के आत्मा की परीक्षा करने लगे। इस प्रकार देवताओं के सहित शिवजी से यात्रा का वर्णन किया गया। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद गिरिराज अभाव पार्वती की यात्रा का प्रबंध करें। नारद ये सोच करके पार्वती के भागी लीला का अनुभव करके गिरिराज और मैना दोनों बोलने लगे। क्योंकि अपनी बेटी पार्वती से
अत्यंत प्रेम करते थे और सब दुख में डूब गए, विषाद में डूब गए। कुछ देर बाद उस आने पर कैलाश ने तथास्थ करते कहते मैना को संदेश दिया। भगवान का संदेश पा करके दुख के वशीभूत हुई मैना पार्वती को विदा करने की तैयारी करने लगी। शहरनाथ की कार्य पत्नी मैना ने पूर्वक वैदिक और लौकिक दुराचार का पालन करने लगी और ब्राह्मण पत्नियों को बुलाया जो घर की पूरी होती है। जब विदाई होती है लड़कियों की तो उनको शिक्षा देती है, इस प्रकार उनको वहाँ जाना है, बारात में जाना है, वहाँ के अनुसार उनको रीति रिवाज का पालन करना है, वहाँ के जो बूढ़े या बुजुर्गों की सेवा करना है। तो ब्राह्मण पत्नी को बुलाया है। ब्राह्मण पत्नी ने कहा विराट सुधी तुम प्रेम पूर्वक में इस वचन को ध्यान पूर्वक सुनो। ये धर्म को बढ़ाने वाला है, लोक परलोक में सुख देने वाला है, तुम्हारी कीर्ति और यश को बढ़ाने वाला है। संसार में पति प्रकार नारी धन है जो सही नहीं है, वही विशेष रूप से पूजनीय है जो अपने पति को सर्वस्व परमेश्वर मान करके उनकी अधिकार की आज्ञा का अनुकरण करती है, उनकी सेवा करती रहती है। पति प्रकार सब लोगों को पवित्र करने वाली है, तीनों लोगों को पवित्र करती है। शिवे जो पति को परमेश्वर के समान मान करके प्रेम से उनकी सेवा करती है, वो इस लोक में संपूर्ण लोगों को प्राप्त करती है और अंत में कल्याणमयी गति को पाती है। सावित्री, लोपामुद्रा, अरुंधति, ज्ञानदेवी, रूपा, विद्या, लक्ष्मी, लता, शक्ति, संज्ञा, प्रगति, मेला और ये सब पतिव्रताओं के नाम जो आज इस संसार में अपनी कीर्ति को स्थापित किए गए, यहाँ विस्तार है से उनका नाम नहीं किया जा सकता। सब लोगों की पूजनिया ब्रह्मा ईश्वर को निर्माण किया पूजा होगी, इसलिए तुम्हें अपने पति भगवान संगत सदा सेवा करनी चाहिए। और वेदों शास्त्रों के अनुसार वार्षिक व्रत धर्म को महान बताया गया है, जिसको जैसा श्रेष्ठ बताया गया है वैसा पूजा करनी है। वार्षिक व्रत धर्म में तत्पर रहने वाली स्त्री अपने प्रिय पति के भोजन कर लेने पर ही भोजन करती है। अगर इसका पति कहीं बाहर चला गया, संयोग से नहीं आ पा रहा है, तो उसके लिए भोजन को निकाल करके रख देती है। उसके बाद शुद्ध बुद्धि वाली साथी स्त्री पति ने अपने पति को सो जाने पर ही उसके जागने के पहले ही कर जाती है। वो छल कपट को छोड़ करके सदा उसके लिए कार्य करती है। साधु स्त्री को चाहिए कि जब तक वस्त्र आभूषणों से विभूषित न हो तब तक वो अपने पति की दृष्टि में न आए, सज धज करके दृष्टि में आना चाहिए। उन दिनों से कदाच श्रृंगार नहीं करना चाहिए जब उसका समय हो। पति का नाम लेकर के पति का वचन पहले पति को पत्नी में कई बार सनातन धर्म में बताया गया है स्त्री को अपने पति का नाम नहीं लेना। किसी भी विशेष परिस्थिति में 3 बार नाम लिया जा सकता है, ऐसा वेद का सिद्धांत। नाथ किसलिए इस दासी को बुलाया, उन्हें सेवा के लिए आने से करके अपनी कृपा से अनुग्रहित करिए, फिर पति जो आदेश दे उसका प्रसन्नता पूर्वक पालन करें और कभी दुख न प्रकट करें। पति के बिना पहले ही उनके लिए पति की क्या इच्छा है, इसीलिए कहा गया अपनी मनोरमा देवी मनोवृत्तानुसारिणी संसार सागर से पत्नी होनी चाहिए अनुगामी, पति की इच्छा का पालन करने वाली और उनकी तृप्ति करने वाली, जिस प्रकार से पत्नी चाहिए। पति की आज्ञा लिए बिना कहीं की यात्रा नहीं करनी चाहिए, तो पति परमेश्वर गुरु के घर में विराजमान है, इसकी सेवा करते हैं। लोगों के भीड़ से भरी हुई सभा या मेले आदि के उत्सवों को देखना नहीं चाहिए। दूर से ही जाकर इस नारी को यात्रा का पाने की इच्छा हो, उसे अपने पति का चरण पीना चाहिए, पीना चाहिए। उसके लिए उसी में सारे पुलिस और जमा, इसमें संशय नहीं।
पतिव्रता नारी पति के उच्छिष्ट अन्न आदि को परम प्रिय भोजन मान करते हैं। जैसे भगवान का भोग लगा करके हम उनका उच्छिष्ट जो बचा हुआ पूरी करते हैं, उसी प्रकार से पति के आय के अन्न में शेष रह गया खाने में परहेज नहीं करना चाहिए, उसको प्रसाद सेवन करना चाहिए। महाप्रसाद मान करके स्वीकार करें। देवता इतर सेवक गण गौ तथा समुदाय के लिए निराकार के बिना लगा के भोजन दें। हमारे यहाँ सनातन धर्म में 5 बलि चाहिए। 5 बलि अवश्य करना चाहिए भोजन के पहले देना हुआ है सबको गाय उनको निकाल दें, भगवान को भोग लगा दें। 5 बलि देने के बाद भगवान निग्राह हो जाता है, रोग मुक्त हो जाता है, कभी भी रोग नहीं होता शरीर में। तो इनको बिना निकाले लगा भोजन देते। बाकी घर में तत्व रहने वाली प्रिय देवी को चाहिए कि घर की सामग्री का संयम एवं सुरक्षित रखें। घर का कोई सामान बड़ी सावधानी से उसको यथास्थान पर रखें, नष्ट होने से बचाएं। गृह कार्य में कुशल हो, सदा प्रसन्न रहे और खर्च की ओर से हाथ खींचे रहें। पति की आज्ञा लिए बिना उपवास कर कार्य भी नहीं करना चाहिए। जो व्रत करती है स्त्रियाँ एक बार पति की आज्ञा नहीं करती ही करें, अन्यथा उसे उसका कोई फल नहीं होता है। और लोग में व्रत कानूनी नहीं है। पति की छोड़ पर बैठा हो या इच्छानुसार क्रीड़ा विनोद अथवा मनोरंजन में लगा हो, उस अवस्था में कोई आंतरिक कार्य आवे तो भी कभी प्रकार स्त्री को अपने स्त्री को प्रदान नहीं होते। अगर कोई बहुत आवश्यक कार्य हो गया और पतिव्रत किसी कार्य में लगा, मनोरंजन में लगा, किसी कार्य में लगा, क्या करने लगा, तो उस समय उसको प्रदान हस्तक्षेप में करें, डिस्टर्ब न करें। पति में पोषक हो गया हो, प्रगति में पड़ा हो, रोगी हो, बूढ़ा हो, सूखी हो, अथवा रोटी हो, किसी भी दशा में लागी अपने दूसरे कुमार का मनोरंजन करें। प्रेत रोग वश जड़ धनहीना अवरुण क्रोधी यदि दीना ऐसे पति कर किए अपमाना अन्नारी भाव जमपुर सुखनाना। ऐसी स्त्रियाँ जब लोग ले जाकर के नाना प्रकार के कष्टों को नरकों को भोगती हैं। पति किसी भी गरीब फिर भी कुछ करना चाहिए, बूढ़ा हो गया है, सेवा करनी चाहिए। जो अनुसुईया थी, जब उनके पति चलने फिरने में असहाय हो गए थे तो वो स्नान के लिए उनको बड़ी दिक्कत होती पानी की, तो उन्होंने मंदाकिनी को बंद किया करने के लिए। उसके प्रभाव तपस्या के प्रभाव से हमने तो जाकर के देखा जब में वहाँ पर जहाँ से वो मंदाकिनी धीरे धीरे प्रभावित हुई, मैं वो छोड़ कर गया। मैंने देखा कि वहाँ पर पहाड़ के नीचे से वहाँ पर पत्ती बत्ती से ढका हुआ स्थान है, कहीं न कोई ग्लेशियर है, वहाँ से ये तो भगवान की कृपा तपस्या है अनुसुईया माता की, जो उन्होंने वहाँ पर मंदाकिनी बंद किया। तो उन्होंने इसलिए किया कि यहाँ पर मेरे पति जा नहीं सकते, हमें पानी दे करके उनका स्नान कराऊंगी। तो इस प्रकार की प्रतिबद्धता किसी भी दशा में नारी अपने उस एक कुमार पति का वर्णन करे, रजस्वला होने पर उसके देखना चाहिए, अर्थात उससे अलग रहे। जब तक स्नान करके हो जाए तब तक अपनी पूरी बात में निकालें। अच्छी तरह स्नान करने के बाद सबसे पहले वो अपने पति को निकालें। अगर पति नहीं है, प्रवास में है, दूर है, विदेश में है, तो शीशा से अपना मुख देख लेना चाहिए। उससे क्या फर्क पड़ता? एक बार एक राजा थे, तो राजा बिल्कुल दौरान थे, रानी बड़ी सुंदर थी। अब रानी को जिस रात्रि में घर रखा, उस दिन उन्होंने एक विवाह होली पूछी, होली उसमें जब रात के सामने आ जबकि पति का मुँह नहीं देख पाए। और फिर क्या हुआ, जो बच्चा पैदा हुआ बिल्कुल
काले रंग का पुरूप पैदा। अब रानी ने जब देखा बच्चे को तो उनको बड़ा चिंता कि राजा मेरी बात को मानेंगे नहीं, मेरे चरित्र पर शंका करेंगे, कुछ गड़बड़ है। मैं तो गोरे रंग का वो रानी ये कुछ नहीं, बच्चा कैसे काला हो गया। उसके बाद में नारी की कुछ ऐसी होती है कि वे बड़ा संशय करती हैं। उन्होंने मंत्री को बुलाया और कहा, मंत्री जी राजा संदेह करेंगे ये बच्चा का मंत्री ने कहा क्या आदेश। उन्होंने कहा इसको आज के दिन देखिए कोई बच्चा पैदा हुआ हो तो उसको बदल लाइए। तो मंत्री गए कि एक कुमार के यहाँ जो गोरे रंग का बच्चा था वो पैदा हुआ। तो गए कुमार से कहा कि राजा का आदेश है बच्चा लिए। कुमार को डर है या कुछ धन की लालच में तैयार हो गए पर मान कर बच्चे की तैयार नहीं हो रही थी। लेकिन कुमार ने तो समझाया देना भी पड़ेगा, हम लोग उनके कार्य में गुजारा करें। बच्चे को लेकर के मंत्री आए, रानी को देख लिया और आज का जो बच्चा था रानी का वो जाके कुमार को देख लिया। अब जो बच्चा राजा का तो कुमार के यहाँ गया, उसके जीन्स उसके जो है गुण जो थे पैदाइशी गुण थी वो अपने पिता के साथ मिट्टी में खेलता था और छोटे छोटे सैनिक बना करके एक लाइन में खड़ा करता रास्ते में। एक दिन राजा का गुजर के हाथी पर जा रहे थे तो राजा को आगे देख करके वो बच्चा लगा और तुरंत जा करके दोनों हाथ उठा करके राजा ने कहा कि देखो बच्चा 5 साल हो गए और इतना समझदार इसलिए तक है नहीं। आकर के कहना जब क्या बात हाथी से उतर गए, बोला कि उसकी बेटी को आप हमने एक बर्तन बना आप उनका राजा का माता ठनका कर आएगा। तो रानी से कहा ये जो बच्चा मेरे यहाँ है काले रंग का गोरे रंग का, ये तो जो है यह कलाप मेरी समझ में नहीं है। आवाज मैंने देखा रास्ते से जा रहा था, कुमार का बच्चा था, उसने ऐसे टोका मंत्री को बुलाया। मंत्री डर के हमारे काम कर महाराज ने रानी ने बच्चे को बदला। तो कहने का तात्पर्य है कि जब समय आता है स्नान करके सब छोड़ करके अगर कभी बाहर है तो अपना उनको शीशे में देख लेना चाहिए, ऐसी व्यवस्था। और जब तक स्नान करके पूरा हो जाए अपनी कोई बात पति के कामों में न पड़े। अच्छी तरह स्नान करने के बाद सबसे पहला अपने पति के मुख का दर्शन करें, दूसरे किसी का मुख लगा कर देखें अथवा मन किसी का चिंतन करें या सूर्य भगवान का दर्शन करें। पति की याद पढ़ने की अभिलाषा करने वाली आभूषण के साथ केशों को संवारना, कान के आभूषण अपने शरीर से दूर न करें। पहले दिन तो उस समय जो होती है समय होता है, पहले दिन धोबिंग होती है, दूसरी धोबिंग नहीं, दूसरे दिन उल्टा होती है, तीसरे दिन सन्यासी और चौथे दिन भागीना होती। स्त्रियों को कभी अपनी स्थिति में बनाए ऐसे समय में किसी की संपत्ति नहीं है। पद से द्वेष रखने वाली कहीं अकेली कहीं हो, कभी न नमस्कार में न नहाए, सभी स्त्रियों की मुझसे झाड़ू से जान और बात के चौकट के नीचे वाले व्यक्ति पर कभी नहीं बैठ करें। मैं तो काफी सुना और किसी समय में वो किसी के सामने भेंटा न करें। जिस वस्तु में उससे पति पता की सदा पति का जाने वाली वो पति के हाथ में हाथ मारे, पति के मुख पर हिसाब की छाया देखने पर वो भी दुख में डूब जाए। वो कीर्तन पति के प्रति ऐसा व्यवहार करे जिससे उन्हें प्यारी लगे। इस प्रकार से पत्नी के संबंध को हमेशा संयुक्त करके रखना चाहिए।
उत्तम के यस जिय मन माही असपन भुआन पुरुष जगनान। उत्तम प्रकार की पवित्रता में एक प्रवृत्ति है वह दूसरे पति का भाव जो है पति के भाव से काम वासना से नहीं देखती। उत्तम प्रति उत्तम पति प्रिय पति देखई कैसे अभ्राता निजा पिता पुत्र निज जैसे। अगर वो हाल के हिसाब से देखती हैं कहती है मेरे पुत्र के समान हमारे, ये मेरे भाई के समान, मेरे पिता के तुल्य है। इस प्रकार से व्यवहार बना करके चलती असमुचि विचारी सकल कुल रही सो निकृष्ट श्रुति सकाई। जो समझ विचार करके पूरी कुल में अपना रहती है वो निकृष्ट किसकी स्त्री है। इसलिए कहा गया स्त्रियों का वर्णन आपके मानस में आया है। पतिव्रता नारी के लिए एकमात्र पति ब्रह्मा है, विष्णु है, शिव है। उसके लिए अपना पति शिव है। जो पति की आज्ञा का उल्लंघन करके स्वार्थ आत्मा नहीं होगा पालन करती है तो पति की आयु को पति की आत्मा ग्रहण करती है और मरने पर नरक हो जाती है। जो स्त्री पति के कहने पर कठोर पूर्वक राक्षस पानी में उतर देती है वो गाँव में कुटिया और निर्जन वन में सियारी होती है। नारी पति से उनके स्थान पर नहीं बैठना चाहिए। बैठा है कुर्सी है, नारी बैठी है नहीं पे, ऐसा नहीं होना है। समभाव होना है, पति का स्थान ऊंचा होना है। दुष्ट पुरुष के निकट नहीं जाना चाहिए क्योंकि कहा गया संसार गया पुरुष बुरा होना। अगर दुष्ट के साथ रहेंगे, चोर के साथ रहेंगे तो एक दिन वो कहेगा मैं तो भाव में खड़े होंगे दूसरे दिन आपको कहेगा कि ये सामान रखोगे, तीसरे दिन आपको चोरी में ले जाएगा। तो संसार के से दोष और गुण दोनों प्रकट होते। किसी की निंदा नहीं करना चाहिए। कला को दूर से ही त्याग दें। गुरुजनों के निकट न तो कुछ सबसे बोले और अपने से पढ़ना सामने, बुजुर्गों के सामने, माता पिता के सामने, गुरु के सामने कभी भी उच्च स्वर में नहीं बोलना चाहिए और कभी हंसना नहीं चाहिए। जो बाहर से पति को आगे देख करके तुरंत अन्न जल भोजन वस्त्र पान और संस्कार से अपनी सेवा करती है उनके गुरु उनसे मीठी वचन बोलती है, तथा प्रीतम के दुख को दूर कर देती है, उन्हें संतुष्ट करती है। इसने मानव के लोगों को तृप्त कर दिया। परम सत्य सिंह देता है अतः नारी को सदा अपने पति का पूजन आदर सत्कार करना चाहिए। पति ही देवता है, पति गुरु है, पति धर्म है, पति वीर है, सत्य है। इसलिए सब को छोड़ करके एकमात्र पति की आराधना करनी चाहिए। जो बुद्धि नारी है अपने पति को प्यार करे, एकांत में घूमती है, करती है, फिर जाकर उसके घूमने में कुछ होता है, उसमें जो होटल होता है, खाली जगह होता है, उसमें सैर करने वाली ऊँची उसमें पेड़ है, पत्ते हैं, खाने को खाते हैं, उसके लिए उसमें उनको रहना पड़ता है। जो पराये पुरुष को कटाक्ष रूप से देखती है तो ऐसा पानी देखने वाली होती है। जो पति को छोड़ करके अकेले निष्ठान रक्षण करती है खाने के लिए, गाँव में सुपरी हो अथवा बकरी हो अपनी निष्ठा कर। जो पति को तू कह करके हो अपमान जरूर करो वो भूमि हो। जो शौक से सदा इच्छा रखती है दुर्भाग्य करती होती है। जो पति आँख बचा करके दूसरे को जाती है वो कानी होती है, टेढ़े मुँह वाली होती है, कुरूपा होती है। जैसे मृत्यु शरीर तत्काल पवित्र हो जाता है उसी तरह पर मीना नारी स्नान करने पर भी सदा पवित्र मानी गई। लोक में वो माता धन्य है और जन्मदाता पिता धन्य है और पति भी धन्य है। इसके घर में पवित्रता देवी वास करती है और इसका परायण पवित्रता माता पिता भाई सबकी आज्ञा के अनुसार सबको समान देखता है। इस प्रकार शुक्राचार्य विद्या अपना शील बंद कर देती है। अपने माता पिता तीनों लोगों को गिरा
दृष्टि जो है तपोभूमि बन जाती। एक बार एक महात्मा आए, तो महात्मा ने ये घोषणा कर दी कि जो 100 यज्ञ पूरा कर दिया है, भोगा आया होगा, उसी के हाथ का बनाया हुआ मैं भोजन करूँगा। तो आप बड़े विचार में पड़ गए, सवेरे से सोचते रहे, सोने की तो किसी का पूरा नहीं होगा, पूरा खबर करने लगे। भोजन किसी हाथ से करेंगे इसका ही नहीं, बड़ी अपमानजनक बात है कि उनका ताकत नहीं कर पाएंगे। तो एक नौबतुबाई हुई थी, उसने कहा मैं भोजन बना ये जाऊँ माता को भोजन करना। सब ने कहा कि अपनी बच्ची को तुम क्या किया है, तुम्हारे यहाँ तो भोजन कैसे करने की घोषणा है, सोए की नहीं होगा, उसके हाथ से भोजन करेंगे। तो कहा कि नहीं करा भोजन लेके गई। महात्मा ने मुझे चुप करके देखा, तुम्हारी उम्र आई कि नहीं? उसने कहा मेरी उम्र 20 साल। एक साल में 100 यज्ञ पूरा होते तब 100 साल की उम्र कैसे पूरा हुई, कैसे? तो उसने कहा संत मिलन को जाइए तज ममताय अभिमान, जो जो पग आगे बढ़े कूटिक यज्ञ समान। आप संत हैं, आपसे मिलने के लिए आए और आप भूखे रह जाएंगे आपके स्वागत के लिए। गृहस्थी का धर्म होता है कि कोई भी जाकर अतिथि उसको भोजन कराना चाहिए। मैं जितने प्रयत्न किया है महाराज, उतने मैंने किए, करोड़ों एक किए। अब आप इस मान्यता को ठुकराएंगे, नहीं मानेंगे तो कोई बात नहीं है कि भोजन आपको करना चाहिए। महात्मा ने तो भोजन किया। तो वही स्त्री जो परिवार के साथ, गुरु के साथ, अतिथि के साथ, सबके साथ समान बर्ताव करे और धर्म को बचाती रहे, धर्म पालन करती रहे, तो वहाँ भगवान सूर्य चंद्रमा का वाल्मीकि अपने आत्म प्रकट करने के लिए पवित्रता आस्पृष्ट करते। गंगा जी से किसी ने पूछा, ये दुनिया के लोग जो आते हैं आप स्नान करते हैं और स्नान करते हैं तो वो पाप जो उनका मिलता है आप कहाँ से करते हैं, कैसे आप तो उन्होंने कहा कि जब बड़े बड़े संत महात्मा करते स्नान करते हमारे जल वो पाप जो है हमारा निकल जाता है, फिर से महसूस हो जाता है। तो पतिव्रता स्त्री का आसपास जो है बड़ा सुखदायी होता है। सूर्य भी चाहते हैं पतिव्रता स्त्री का आसपास हो जाए, वाल्मीकि भी चाहते हैं, चंद्रमा भी चाहते हैं। या घर घर में अपने रावण पर गर्व करने वाली स्त्रियां नहीं है, परंतु पतिव्रता स्त्री को जो सुना के प्रतिभागी होने से प्राप्त भार्या श्लोक और प्रलोक दोनों पर चीजें पाई जा सकती। भार्या से पत्नी स्त्री के अंदर धर्म होता है, अगर धर्मपरायण है, परिवार जो है धर्म पर चलेगा। भार्या ही करने का अधिकारी नहीं होता, जिसकी पत्नी नहीं है अकेला, उसको न तो अतिथि यज्ञ करने का अधिकार है, न देव यज्ञ करने का अधिकार है, न पितृ यज्ञ करने का अधिकार। वास्तव में गृहस्थ वही है जिसके घर में पवित्रता स्त्री है। दूसरी स्त्री तो पुरुष को उसी तरह अपना ग्रास भोग्य बनाती है, जैसे जरावस्था है एवं राक्षसी, जैसे राक्षसी किसी को खा जाती है, भक्षण कर लेती है, वैसे बुढ़ापा भी शरीर को नष्ट कर देता है। तो जो घर बनाने स्त्री नहीं है वो सब भक्षण करने वाली पिता को ग्रास, पति को ग्रास बना सकती है, उसकी याद को कर देती है। जैसे गंगा स्नान करने से शरीर पवित्र होता है, उसी प्रकार पतिव्रता स्त्री का दर्शन करने पर सब पावन हो जाता है। पति को इष्ट देव मानने वाली स्त्री नारी हुई। गंगा में कोई भेद नहीं, पतिव्रता स्त्री और गंगा में कोई भेद नहीं। गंगा के लिए कहा गया है कि 100 योजन की दूरी से अगर हम गंगा गंगा 3 बार उच्चारण करते हैं तो वो फल जो गंगा स्नान करके आया उसका फल मुझे मिल जाएगा। शास्त्र से प्रमाणित गंगा गंगे यमुना योजना नाम सतैरवी
इसकी जीवा बना जाए तो वो स्वर्ग की प्राप्ति करता है। ये राजकुमारी सरकार मैंने तुमसे पातिव्रत धर्म का वर्णन किया है, तुम सावधान हो जाओ, प्रसन्नता पूर्वक पतिव्रता के भेदों का वर्णन सुनो। जग में पतिव्रता 4 प्रकार की है। जग पतिव्रता 4 विधियाँ, अवेद पुराण संत सब आई, उत्तम के अस जिय मन माही, असफल मान पुरुष जग नाई, मध्यम पर पति देखन कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज वै जैसे, समुझ विचारी सकल कुल राही, सोन कृष्ण प्रिय श्रुति सिखाई। जो सारे परिवार में घूमती फिरती है वो निकृष्ट तीसरे नंबर की है। तो इस प्रकार से 4 प्रकार की पतिव्रता है, उत्तम प्रकार की है जो अपने पति के अलावा किसी को पति भाव से नहीं देखती है, किसी पुरुष के प्रति आशा नहीं। तो इस तरीके से 4 श्रेणी जो बताया गया। अब मैं इनके लक्षण बताता हूँ, ध्यान से सुनो। जिसका मन सदा स्वप्न में कि अपने पति को ही देखता है, दूसरे किसी पुरुष को नहीं देखता है, वो स्त्री उत्तम प्रकार। जो पुरुष जो दूसरे पुरुष को उत्तम बुद्धि से पिता भाई इस रिश्ते के साथ देखती है, मध्यम प्रकार। बाकी जो मन से अपने धर्म का विचार करके विचार नहीं करती, सदाचार में ही कहते हैं। घर पर अपनी मर्यादा में रह जाए, वो भी पतिव्रता की तीसरी श्रेणी। अन्य श्रेणी की पतिव्रता का आ गया जो पति के भय से तथा कुल में कलंक लगने के डर से विचारी विचार से बचने का प्रयत्न करती है। उन्होंने अति निकृष्टा था, नियंत्रण को पतिव्रता बताया। विचारों प्रकार प्रथाएं हैं, समस्त लोगों का पाप नाश करने वाली, उन्हें पवित्र बनाने वाली। अत्र की महाराजा जो अत्र मुनि की उनकी पत्नी अनुसुईया ने ब्रह्मा विष्णु और शिव को, इन तीनों देवताओं को प्रार्थना से पार्थिव व्रत धर्म के प्रभाव का उपभोग करके बारात के साथ संग्रह के एक ब्राह्मण को जीवित कर दिया। बारात होता एक ब्राह्मण के को खा गया, लेकिन अपनी तपस्या धर्म के प्रभाव से अनुसुईया ने उसे जीवित कर दिया। दैव कुमारी से ऐसा जान करके तुम्हें नित्य प्रसन्नता को समान की सेवा करनी चाहिए। पति सेवन तथा समस्त अभिष्टों को, सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला साक्षात ब्रह्मा में स्त्री हो। तुम्हारे प्रति साक्षात भगवान शिव है। तुम्हारा चिंतन मात्र करने से क्रिया पतिव्रता हो जाए। एक यद्य तुम्हारे आगे सब कहने का कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि लोकाचार होता है। सब कुछ जानते हुए भी जाने के समय हमें शिक्षा दी जाती है, वो मैंने पूरा किया। शंकर प्रिया पार्वती जी को बड़ी प्रसन्नता हुई, उन्होंने ब्राह्मणी का चरण स्पर्श किया। इस प्रकार से शिक्षा पा करके और पिता के द्वारा, माता पिता के द्वारा पार्वती की विदाई होती है और पार्वती जी को भगवान बूढ़े पेड़ पर बिठा करके कैलाश जाते हैं। तो शंकर भगवान